नमस्कार, एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। धान का उठाव न होने के चलते जगह जगह से समिति प्रबंधक की परेशानियां देखने को मिल रही हैं। वहीं बेमेतरा जिले में धान खरीदी समाप्त होने के 1.5 महीने बाद भी धान का उठाव नहीं होने से समिति प्रबंधक परेशान हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत 1 नवंबर से हुई थी और 31 जनवरी को समाप्त भी हो चुकी है। इसके बावजूद धान मंडियों में जाम है। देखिए संवाददाता सुजीत शर्मा की रिपोर्ट। खड़ा हूं बेमेतरा जिला मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित कंतेली सोसाइटी में। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये दिखाने के लिए आया हूं कि 31 जनवरी को खरीदी समाप्त हो गई है और सरकार के नियम के अनुसार उन्हें 28 फरवरी तक उठाव कर लेना था, लेकिन आज तारीख क्या है, 15 मार्च, अब तक उठाव नहीं हुआ है। हालांकि जिले के नोडल अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों का कहना है कि जल्द से जल्द उठाव हो जाएगा। अब देखिए सोसाइटियों में हालत क्या है। ये पूरे धान रखे हुए हैं, इसके मॉइस्चराइजर, कम तौल, अधिक तौल, वजन, इसको लेकर लगातार शिकायतें होती रहती थी, लेकिन कैसे भी करके धान खरीदी को यहाँ के अधिकारी जो ये खड़े हुए हैं इन्होंने पूर्ण किए। लेकिन अब हालात ये हैं कि उठाव नहीं होने के चलते जो जीरो साल्टेज का इनको वो झेलना पड़ेगा। हालांकि कुछ सोसाइटियां ऐसी हैं जिसमें से 5 से 6 सोसाइटी जिनका जीरो खत्म हो चुका है ना, वहां से धान उठाव हो चुका है, लेकिन अभी भी जिले में 4 लाख से अधिक क्विंटल के धान रखे हुए हैं। इसमें डीओ तो जारी हो चुका है लेकिन उठाव अभी तक नहीं हुआ है। कितनी तकलीफ होती है इस रखने में? तकलीफ तो बहुत हो रही है क्योंकि अब 31 जनवरी को खरीदी समाप्त हुई है, उसके बाद 28 फरवरी तक धान का उठाव हो जाना था, लेकिन 28 फरवरी होने के बाद 15 दिन और विलंब हो चुका है, जिसमें अभी तक उठाव नहीं हुआ है। प्रत्येक गाड़ी कम से कम 8 से 10 कुंटल सुखत आ रहा है, फिर भी हमको जीरो करने का दबाव बनाया जा रहा है। जीरो करने का दबाव बनाया जा रहा है। हमारे साथ इस ग्राम पंचायत के सरपंच है महावीर भाई। भाई, आप देखते हैं सोसाइटी को, क्या स्थिति, कैसे तकलीफ होती है इस चीजों को, उठाव तो नहीं हो रहा है, क्या बोलेंगे? सोसाइटी में पहले भी काम कर चुका हूँ, उसके बाद ही राजनीति में हूँ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार इसमें ढिलाई करती है। कितनी तकलीफ होती है हमाल के लिए? क्या है, अब उठाव हो नहीं हो रहा तो सब अपने अपने दूसरे काम में लग जाते हैं। फिर हिमाल ढूंढना, भी गाड़ी आएगी तो हिमाल को ढूंढना परेशानी हो जाए, कहाँ से लाएंगे। तो आप लोग ठेका लेते हो तो इस तरह तो खत्म होता होगा, बिल्कुल तकलीफ होती है क्योंकि हिमाल को रोक नहीं सकते। हाँ, कहाँ रोक पाएंगे, फिर उसको चले जाते हैं दूसरे काम में। बिल्कुल, ये देख सकते हैं कहीं ना कहीं लापरवाही जो है जिला प्रशासन की है, नोडल अधिकारी की है, विपणन अधिकारी की है और खाद्य अधिकारी, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि समय पर उठाव किया जाए, लेकिन उठाव नहीं होने के चलते बहुत सारी मुसीबतें होती है और सोसाइटियां जो कभी जो फायदे में रहती थी अब वो घाटे की ओर बढ़ रही है। अब इसको लेकर सोसाइटी के प्रबंधक, यहाँ के जनप्रतिनिधि और हमाल भी चिंतित हैं कि अगर समय पर ये धान का उठाव हो जाता तो ये स्थिति नहीं आती। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा। 15 मार्च से एमपी सरकार समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की बात कह रही है। पहले चरण में उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुरम और राजधानी भोपाल संभाग में किसानों से गेहूं की खरीद की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने 15 मार्च यानी आज से समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश सरकार ये 175 रुपये बोनस दाम पर गेहूं की उपज खरीद रही है, यानी कुल मिलाकर के 2600 रुपये अब किसानों को गेहूं का दाम मिलेगा। अभी आप देख सकते हैं हम इस वक्त खंडवा की अनाज मंडी में है। यहाँ पर समर्थन मूल्य के लिए एक कैंप बनाया गया है। समर्थन मूल्य केंद्र जो खंडवा कृषि उपज मंडी समिति है, यहाँ पे तहसील मार्केटिंग सोसाइटी जो है खंडवा की, वो पंजीयन कर रही है। इसके कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने किसानों को अवगत भी कराया है और फ़ोन लगा के बातचीत भी कर रहे हैं कि स्लॉट बुक करके यहाँ पे खरीदी करें। अब तक कितने किसानों ने पंजीयन कराया है? अभी तक पूरे ज़िले में 11,200 किसानों ने गेहूं का पंजीयन कराया है और मार्केटिंग सोसाइटी में 432 किसानों ने जो यहाँ पे खरीदी कर रही है, वो सोसाइटी 432 पे किसानों पंजीयन कराया है। पंजीयन का काम अभी भी चल रहा है, तो 31 मार्च तक पंजीयन भी चल रहा है। क्या क्या इंतजाम किए गए हैं आपकी तरफ से? हमारा केंद्र यहाँ स्थापित किया गया है अनाज मंडी में, व्यवस्थाएं पूरी है और अभी सोमवार से, कल तो संडे है, सोमवार से खरीदी चालू कर दी जाएगी। क्या क्या यहाँ पे व्यवस्था की गई है? अपने पूरे ज़िले में 61 गेहूँ उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए। उनमें से 52 गोदाम स्तरीय उपार्जन केंद्र हैं और 5 मंडियाँ हैं अपनी, उसमें उपार्जन किए गए और 3 समिति स्थापित। पिछली बार कितनी खरीदी हुई थी, कुछ आंकड़ा है? पिछली बार
जो अपने 74 गेहूँ उपार्जन केंद्र थे उसमें 3,900 मीट्रिक टन गेहूँ का ही उपार्जन हुआ था, काफ़ी कम उपार्जन हुआ था। तो क्या उम्मीद है इस बार, क्या लगता है आपको? इस क्योंकि बार आज तो कोई क्योंकि आया नहीं। रेट 2600 हमारे कर दिए गए हैं, तो इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छी गेहूँ का उपार्जन अच्छे से होगा। कितनी उपज लेकर आए हैं आप? 1 एकड़ में हमारी निकली है 13 क्विंटल। तो आप समर्थन मूल्य में बेच रहे हैं या खुली मंडी में बेच रहे हैं? नहीं, समर्थन मूल्य में बेचने को तैयार है, बाकी पैसे कम मिल रहे हैं ना अभी इसमें मंडी में। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं, कितना मिलना चाहिए समर्थन? 2900 रुपये 3000 के लगभग तो बिकना चाहिए। अच्छा, हाँ, तो खुली मार्केट में कितना मिलता है? खुले मार्केट में वही है ना, खुले मार्केट में 3000 का भाव है ना। हाँ तो समर्थन मूल्य मतलब कम मिल रहा है और खुले मार्केट में आपको ज़्यादा। हाँ, ज़्यादा मिल रहा है। तो ये देखिए किसान हैं जिनका कहना है कि समर्थन मूल्य पर ये इसलिए नहीं बेच पा रहे हैं क्योंकि इनको दाम ज़्यादा चाहिए। इन्हें खुले मार्केट में 3,000 रुपये मिल रहा है और समर्थन मूल्य बोनस मिला करके 2600 रुपये मिल रहा है। तो ये खंडवा मंडी का हाल है जहाँ पर आज समर्थन मूल्य पे खरीदी शुरू होनी थी, मगर किन्हीं कारण से किसान यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं। खंडवा से अपने कैमरा पर्सन विजय तीर्थान के साथ निशाद सिद्दीकी, एनडीटीवी।